हरे कृष्णा आदरणीय भक्तगण, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम का नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 18 पर अपनी चर्चा को पुनः और आगे बढ़ाएंगे। आज की ये हमारी अध्याय 18 पर 9वीं कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का एक बार पुनः निष्कर्ष जो है, सब एक साथ सार जो है एक बार पुनः दोहराया है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी कक्षा जो है वो 111वीं कक्षा है। 111 मंगलाचरण प्रार्थना से हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपके सामने प्रस्तुत है अध्याय 18 का अवलोकन मानचित्र। तो इस अवलोकन मानचित्र का स्मरण जो है हम कई बार कर चुके हैं, तो इस बार मैं थोड़ा सा शीघ्रता से इसको आगे बढ़ाऊंगा। हम वर्तमान में इस स्तर पर हैं। यहाँ पर 1856 से लेकर 1866वें श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, बल्कि 60 तक हमने चर्चा पूरी कर ली है। 61 से लेकर 66 की चर्चा आज पूरी करने की पूरी प्रयास करेंगे। तो लेकिन ये ऊपर के जो 5 विभाग हैं, उनका बड़ा संक्षेप में मैं आपको एक बार पुनः स्मरण कराऊंगा। सबसे पहला विभाग जो है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग द्वारा बंधन से मुक्ति। तो अर्थ ये है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं, दो मार्ग हैं, एक तो कर्म का मार्ग है, एक सन्यास का मार्ग है। कर्म कर्म के मार्ग में व्यक्ति कर्म करता है, सन्यास के मार्ग में व्यक्ति सक्रिय कर्म से एक तरह से विरक्ति ले लेता है, सन्यास ले लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई एक बीच का मार्ग भी है। बीच का मार्ग ये है कि आप कर्म तो करो, लेकिन सन्यासी का भाव रखते हुए कर्म करो। सन्यास की भावना से कर्म करो, फल की आसक्ति ना रखो, कर्तव्य की भावना रखो। इस भावना से कर्म करोगे तो भी आप कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। तो पहले विभाग का निष्कर्ष ये है। उसके बाद फिर अगला विभाग ये है कि भाई कर्मयोगी जो है उसमें एक ज्ञान जो है वो प्रबल होता है, एक दृष्टिकोण उसके अंदर प्रबल होता है। वो ये है कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, सिर्फ अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, बल्कि अपने कर्म की सफलता का श्रेय वो भगवान को देता है। भगवान को मानता है कि वो भगवान की अनुमति के बिना उनका कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जब वो ऐसा भाव रखता है तो उसके अंदर कर्तापन का एक अहंकार, एक अभिमान उत्पन्न नहीं होता है। तीसरे विभाग में इस बात पर चर्चा हुई कि जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से नियंत्रित रहते हैं। और इस पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं, वो भौतिक गुणों से, प्रभाव से मुक्त नहीं है। तो इसको जानने का कारण क्या है? इस भावना को जानने का कारण अर्थ क्या है? इस भावना को जानने का अर्थ ये है कि हम सतगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो कार्यकलाप होते हैं, उनका भेद समझ सकें, उनका भेद समझ सकें। जब हम उनका भेद समझ लेते हैं तो हमें किस प्रकार कार्य करना है? हमें
रजोगुण को और तमोगुण को तो स्वीकार नहीं करना है, उन्हें तो अपने से दूर रखना है, उस मानसिकता को दूर रखना है। और सत्व गुण में जितना अधिक से अधिक हो सके हमें कार्य करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 18 से लेके 40 ये जो विभाग है, यहाँ ये चर्चा हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि भई एक तरफ तो हम भगवान हमसे कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान को ही एक प्रकार से मुख्य कर्ता मानें, उन्हीं को ही अपनी सफलता का श्रेय दें और दूसरी ओर हमारे सामने परिस्थिति ये है कि हम रजोगुण और तमोगुण से बचे हुए नहीं रह सकते। उनका वो हमारे ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। कोई प्राणी इस जगत में बचा हुआ नहीं है। तो फिर क्या करें? हैं, फिर हमारे लिए क्या उपाय है? तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिश्रण से जो अलग-अलग वर्ण, अलग-अलग मानसिकताओं वाले, अलग-अलग मनोविज्ञान वाले जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्हें अपने कर्मों को इस प्रकार से करना चाहिए कि जैसे वो भगवान की अपने कर्मों द्वारा उपासना कर रहे हो। तो इसका अर्थ हमने आपको समझाया कि उपासना, अपने कर्मों से भगवान की उपासना करने का अर्थ क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, मैं कर्तव्य की भावना से कार्य करना, फल की आसक्ति ना रखते हुए कार्य करना। तो ये हो गया एक तरह से कि कर्म करना और उसको भगवान की पूजा की तरह उसको कर्म को करने का मतलब क्या है। तो इस तरह से जब हम कार्य करते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन जो है वो शुद्ध होता है, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य इस प्रकार के भावनाएं जो हैं वो कम होती हैं। उसके बाद फिर भगवान और अगले स्तर पर ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो एक प्रकार से आप समझिए कि कर्म योग का जो चर्चा है वो यहाँ वर्णाश्रम चौर 4 जो विषय हैं, विभाग जो है यहाँ पे, वहां जाके एक प्रकार से पूरी होती है। फिर कर्म योग से ऊपर और उठना, जब इस प्रकार यहाँ से शुद्धि हो गई तो फिर और ऊपर उठना अर्थात ज्ञान योग, ध्यान योग, उस प्रक्रिया में वो व्यक्ति लगता है। और फिर अंततः भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति है। उसके बाद मग मद भक्तिम अ, लभते पराम। फिर वहां ये श्लोक कहते हैं जिसमें ये बताते हैं कि भाई ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि करने के बाद भी व्यक्ति को यदि मेरी शरण में आना होता है तो उसे मेरी भक्ति का ही उसको सहयोग लेना होता है। तो ये एक तरीके से कौन सा मार्ग हो गया? इस मार्ग में हम, ये थोड़ा लंबा मार्ग है। लंबा मार्ग क्या है? पहले कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद पुनः भक्ति योग। उसके बाद फिर हमने पिछली कक्षा में जो चर्चा करी 56वें से लेके 60वें श्लोक तक, उसमें भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं और जिसका पुनः स्मरण करते हुए हम उसका वहीं से ही एक प्रकार से अपना रिवीजन करेंगे। 157वीं स्लाइड पर थी वो, जी ये रहा। तो देखिए, तो हमने आज जैसे आपको बताया कि कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग और ज्ञान योग के बाद पुनः भक्ति योग। तो ज्ञान योग में हमें क्या करना होता है? हमें वास्तव में जो सक्रिय जो हमारे कर्म हैं परिवार में, समाज में इत्यादि, उनसे हमें संन्यास लेना पड़ता है। तो ये अब जो भक्ति योग का जो साधन है उसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये एक प्रकार से यहाँ देखिए, ये जो सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, तो यानी कि उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की, अपना घर-बार छोड़ने की, अपना रोजगार छोड़ने की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर ब्राह्मण जो है अपना ब्राह्मण का कार्य करता रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करता रहे, है वैश्य वैश्य का कार्य करता रहे, शूद्र शूद्र का कार्य करता रहे, तो सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये किस में संभव है? ये शुद्ध भक्ति में संभव है, कर्मयोग में संभव नहीं है। क्यों? कर्मयोग से ऊपर उठने के बाद आपको ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग का नंबर आता है। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो किसी भी अन्य जो पथ है उसके ऊपर आश्रित नहीं है। शुद्ध भक्ति में
भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर वे निर्देश दे रहे हैं कि मेरे संरक्षण में कर्म करो, मुझे जीवन का लक्ष्य बनाओ। तो अर्थ क्या है इसका? भक्त को चाहिए कि वह सेवक की भांति भगवान के निर्देशानुसार कार्य करे। भगवान के निर्देश कहाँ हैं? शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो भगवान के निर्देश के अनुसार एक सेवक की भांति, सेवक मतलब एक प्रकार से दास की भांति भगवान का भगवान के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन भर चले। अच्छा, इसमें भगवान के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य का फल भी समान होता है। अब कोई व्यक्ति है कि भाई अ, भगवान का निर्देश देने के लिए भगवान हमारे पास थोड़ी हैं। तो उसका उत्तर ये है कि भाई एक तो भगवान के निर्देश शास्त्रों में है, उन शास्त्रों को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। और शास्त्रों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो साधु हैं, गुरुजन हैं, वरिष्ठ हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आते हैं तो उनके मार्गदर्शन में भी यदि आप कार्य करते हैं तो उसका फल भी वैसा ही होता है जैसे भगवान के निर्देश के अनुसार यदि हम कार्य करें तो वही फल उसका भी बताया गया है। फिर भगवान कहते हैं कि यदि इस प्रकार मेरी चेतना में कार्य करोगे तो क्या लाभ होगा? जीवन के सभी अवरोध जो हैं वो पार हो जाएंगे। तो भक्त जो है वो भगवान की चेतना में जब कार्य करता है तो वास्तव में संतुष्टि उसके जीवन में रहती है। वो ये जानता है, मान लीजिए उसके जीवन में कभी कष्ट भी आते हैं तो ये समझता है इस बात को कि भई ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों की प्रतिक्रिया के स्वरूप मुझे इस प्रकार के कष्ट यहाँ मिल रहे हैं। तो इनसे मुझे ये जानना चाहिए कि मुझे बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और वास्तव में भगवान की शरण लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जब वो चेतना में कार्य करता है तो वास्तव में भक्त को जीवन में फिर कोई कष्ट नहीं रह जाता। अगर कष्ट आते भी हैं तो उन्हें सहन करने की, उन्हें उनको झेलने की जो शक्ति है उसके अंदर रहती है। उसको उनको संभालने का जो दृष्टिकोण एक व्यक्ति के अंदर चाहिए, वो दृष्टिकोण एक भक्त के मन में, उसकी बुद्धि में वो बना रहता है। लेकिन अभक्त जो होता है वो इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रखता है। तो चूंकि वो इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रखता है, अपनी बुद्धि से कार्य करता है और कई बार गलत निर्णय कर बैठता है, तो वो कर्म के बंधन में फंसता चला जाता है। तो ये अंतर होता है एक व्यक्ति का जो भगवान की चेतना में रहता है और दूसरे व्यक्ति का जो वास्तव में भगवत चेतना में नहीं रहता है। हमने फिर आपको एक बात बताई थी कि भाई भगवान की चेतना में कैसे रह सकता है कोई। भगवान की चेतना में रहने के लिए हमने आपको 5 विशेष अंग जो थे भक्ति के वो बताए थे। हालांकि इन अंगों पर विस्तृत चर्चा हम भक्ति साम्राट सिंधु नाम का जो ग्रंथ है, जो हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े ही महान वैष्णवाचार्य श्रील रूप गोस्वामी जी के कर कमलों से लिखा हुआ है। अ, उनमें उस ग्रंथ में उन्होंने 64 अंग बताए हैं भक्ति के, भक्ति करने के। लेकिन उन 64 अंगों में से उन्होंने 5 अंग ऐसे बताए हैं जिनका अनुशीलन करने से, जिनका पालन करने से हम वास्तव में भगवत चेतना में हर समय रह सकते हैं, 24 घंटा रह सकते हैं। और वे 5 अंग कौन से हैं? वो हैं तीर्थ स्थानों में वास करना, धाम वास, जैसे वृंदावन, मथुरा। इस प्रकार से इन स्थानों में आप जाकर दिन में वर्ष में एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 माह इत्यादि समय आप बिताएं तो आपको वास्तव में वो चेतना आपको रहेगी। साधु संग करना, जो भगवान के भक्त हैं, जो साधुगण हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग करना, ऐसे लोगों से मित्रता करना, संबंध इत्यादि अपने बनाना। श्रवण करना, श्रवण मतलब भगवान की कथाओं का श्रवण करना, नाम जप, भगवान के नामों का जप, भगवान के विग्रहों की, भगवान के चित्र की सेवा, उनकी आरती, पूजा, भोग इत्यादि जो लगाना है, ये सब भगवत चेतना में आप रह सकते हैं 24 घंटा, यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने जीवन में अपनाएं। फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार भगवत भावना में नहीं होता है, वह जन्म मृत्यु के सागर में भटकता रहता है। तो अभक्त की एक दुर्गति रहती है कि वो उसको पता ही नहीं है भगवान क्या है। वो तो कई बार ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं। फिर भगवत चेतना में यदि हम नहीं रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम भगवत चेतना में नहीं रहोगे तो वास्तव में तुम फिर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे। और तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है, और तुम कह रहे थे
जैसे कि अध्याय 1 में अर्जुन कह रहे थे कि भाई युद्ध करने से अच्छा तो यह है कि भीख मांग के रहा जाए, सन्यासी की भांति या एक भिक्षुक की भांति घर घर जाकर भीख मांगा जाए और उस तरह से रखा जाए, रहा जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो भाई, इतना सरल नहीं है अपना स्वभाव छोड़ना। अगर तुम शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय धर्म का, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करोगे और किसी अन्य वर्ण के, जैसे कि ब्राह्मण के या किसी सन्यासी वर्ण के अनुसार यदि तुम अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करोगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में एक क्षत्रियपन का, एक जो एक वीरता का भाव है, एक जो एक राजा का जो एक भाव है, वो स्वभाव तुम्हें एक क्षत्रिय की भांति, मतलब एक सन्यासी की भांति, एक ब्राह्मण की भांति तुम्हें कार्य नहीं करने देगा। तुम मान लीजिए भिक्षा मांगने कहीं जाओगे और तुम्हें भिक्षा देने से कोई मना कर देगा, तो तुम वही कमंडल से उसके ऊपर एक अपमानित अपने आप को महसूस करोगे और उस कमंडल से उस व्यक्ति पर हमला कर बैठोगे। तो तो भगवत चेतना में अगर नहीं करोगे तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे, और अगर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे तो ये कोई अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ हमने पिछली बार आपको बड़ा एक महत्वपूर्ण दो तीन बातें बताई थी। उसमें एक ये था कि अपना जो स्वभाव है उसको बदलना नहीं है, ना ही उसका तिरस्कार करना है, ना ही उसे दबाना है। ऐसा नहीं है कि अगर यदि हमारा स्वभाव में क्षत्रिय भाव है तो उसे बदल के हम सोचेंगे जी हम तो ब्राह्मण जैसे कार्य कर। अपने स्वभाव को ही प्रयोग करके उसको भगवान की ओर हमें लगाना है। आज इस विषय पर हम थोड़ी और भी चर्चा करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा आगे आज की कक्षा में। और अ, वासना, तो वृत्ति क्या होती है? वृत्ति होती है जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं टैलेंट, गुण। तो अपनी जो वृत्ति है, आपका जो स्वभाव है, उसे हम भगवान की ओर मोड़ते हैं, धर्म के अनुसार हम उसे कहीं ना कहीं नियोजित करते हैं, निवेशित करते हैं, उसे दबाते नहीं है। लेकिन दूसरी एक वस्तु होती है वासना। वासना जो होती है उसका हम नियंत्रण करते हैं, उसको हम बढ़ने नहीं देते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे एक स्त्री और पुरुष के बीच में जब वो आपस में मिलते हैं तो एक आकर्षण, एक जो स्वाभाविक एक आकर्षण होता है वो रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई स्त्री पुरुष से मिले या पुरुष स्त्री से मिले तो वो उस आकर्षण पर कार्य करने लगे। तो वो अर्थ नहीं है। तो उन्हें उस आकर्षण को, उस भावना को नियंत्रित करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। और उसका एक उदाहरण है विवाह। विवाह करके हम उसे एक मर्यादित रूप से उस प्रकार से वासना को हम नियंत्रित करते हैं। और धीरे-धीरे, शनैः-शनैः उस वासना को हम अपनी भगवत भक्ति से इतना क्षीण कर देते हैं कि वो वासना जो है वो हमारे मानसिकता पर, हमारी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, वो एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाती है। तो ये पिछली कक्षा में हमारी चर्चा का विषय रहा। आज की कक्षा में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे 61वें श्लोक से। और 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर 61, 62, 63 इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब एक दूसरे ढंग से उसको बात समझाने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो उन्होंने कैसे समझाया कि शुद्ध भक्ति में करोगे तो कोई भी कार्य कर सकते हो, मेरी चेतना में रहोगे तो हर समस्या को पार कर जाओगे। लेकिन नहीं करोगे तो स्वभाव तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम भटक जाओगे। तो ये भगवान अभी कह रहे हैं। अभी तक समझाया उन्होंने। अब वो देख रहे हैं कि भाई अर्जुन को लगता है कि कुछ अभी बात शायद समझ में नहीं आ रही है। तो देख रहे हैं कि अर्जुन अभी भी कुछ सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव को लगाओ, मेरी ओर लगाओ, नहीं लगाओगे तो भटक जाओगे, इत्यादि इत्यादि ये बातें कर रहे हैं। तो अर्जुन सोच में पड़ गया है कि क्या करना चाहिए। अब श्री कृष्ण उसको अलग प्रकार से समझाते हैं। और किस प्रकार से समझाते हैं? वो इस प्रकार से समझाते हैं कि देखो, तुम ये जो मैंने अभी तुम्हें जो स्वभाव की जो बात बताई है, और ये कहा है कि स्वभाव तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण करेगा, तुम अपने स्वभाव के वश में होकर, विवश होकर कार्य कर बैठोगे या कार्य करने लगोगे। तो भगवान अब उसे समझा रहे हैं कि देखो, ये स्वभाव भी वास्तव में कहां से आता है? ये स्वभाव भी हमें भगवान से ही मिलता है। तो ये मत समझो कि स्वभाव जो है वो सर्वोपरि है। वास्तव में स्वभाव भी हमें भगवान के ही कारण मिलता है, भगवान की ही कृपा से हमें कोई भी स्वभाव प्राप्त होता है।
उसी बात को बताने के लिए अब श्री कृष्ण ये 61वां श्लोक अर्जुन को बोलते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि परमात्मा स्वामी तथा निर्देशक हैं। अब ये परमात्मा कौन है? परमात्मा जो है वो भगवान का उस प्रकार का एक प्रकार से कहा जाए कि अ, अ, समझ, जो हमारी भगवान को लेकर जो समझ होती है वो 3 स्तर पर होती है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ये जो दूसरे स्तर की समझ होती है परमात्मा, जिसमें ये बताया जाता है कि अंतर्यामी, जैसे आपने शब्द सुना होगा अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब कि भगवान जो है हमारे अंतर में, यानी कि हमारे हृदय में है, और चूंकि वे हमारे हृदय में है तो हमारी सब बात जानते हैं। तो ये भगवान की शक्ति का एक स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, कि जिसके अंतर्गत वो जीव के हृदय में सब जानते हैं। जैसे आपने 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पढ़ा, तो क्षेत्रज्ञ पढ़ने में जब आपने बताया, पढ़ा गया, आपने क्षेत्रज्ञ के बारे में पढ़ा, जो अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, तो उसमें हमने बताया था कि क्षेत्रज्ञ में एक क्षेत्रज्ञ तो वो होता है जीवात्मा, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा भी है जो है परमात्मा, जो जीवात्मा के साथ ही हृदय में रहता है। तो उसी परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा स्वामी तथा निर्देशक हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, प्रत्येक जीव के भीतर परमेश्वर और प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। हे अर्जुन, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति मतलब बैठे हुए हैं। हृदयेशे, हृदयेशे मतलब जो हृदय का जो भाग है शरीर के अंदर, जो वो अ, जगह है, वहां जो स्थान है जो हृदय का, वहां उस स्थान पर कौन बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानाम, और ये सभी भूतों में, सभी मतलब जीवों में ईश्वर वहां पर विराजमान है। और वहां विराजमान होकर क्या कर रहे हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया। भ्रामयन, भ्रामयन बोलते हैं भटकने को, इधर उधर भटकने को। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए गार्डन में घूम रहा है, तो अब गार्डन में वो घूमता है तो उसको कहीं ऐसा तो है नहीं कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। गार्डन में या किसी बाग बगीचे में वो इधर उधर ऐसे ही टहलता है, भटकता है। तो उसका ही मतलब है भ्रामयन, है भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। सभी जीवों को, सर्वभूतानि अर्थात समस्त जीवों को, है अपनी माया से घुमा रहे हैं। भ्रामयन, भ्रामयन मतलब घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। किससे? अपनी माया से। यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र रूढ़ानी, यंत्र, और ये जीव की स्थिति क्या है? ये जीव जो है वो एक यंत्र के ऊपर सवार है। यंत्र रूढ़ानी, रूढ़ानी जैसे भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए वो उनका वाहन कौन है? गरुड़। तो भगवान के लिए बोला जाता है गरुड़ आरूढ़। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब है ऊपर स्थित, विराजमान, चढ़े हुए हैं उसके ऊपर, बैठे हुए हैं। तो माया, माया मतलब भौतिक शक्ति से, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में, भौतिक शक्ति माया मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से बना हुआ है। ये देखिए ये 3 गुण है चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये 3 गुण जो हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, भगवान जो है अपनी इन माया से, इन माया शक्ति से कठपुतली की भांति नचा रहे हैं। कठपुतली की भांति, अपनी भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। देखिए इस श्लोक को हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्यों में अलग अलग बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर हम समझते हैं। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव के वश में होकर कुछ कार्य करोगे यदि तुम मेरे अनुसार नहीं चलते हो तो। फिर इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये स्वभाव कहां से आ रहा है? स्वभाव भी भगवान से ही आ रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है, है भगवान या स्वयं कृष्ण
अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। कैसे, वो समझिए। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। तो जब व्यक्ति इस शरीर में रहता है, जब जीवात्मा इस शरीर में रहता है, तो परमात्मा भी साथ में है। जैसे हमारे जीवन में हमने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा होता है, तो सीसीटीवी कैमरा, मान लीजिए आपके साथ कोई सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा रहे, तो आप जो भी कार्य करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा, हालांकि सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारे विचारों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा जो है, जो जीव के साथ भीतर उसके हृदय में रहते हैं, वो जीव के सब कुछ बातें जानते हैं। क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, सब बातें जानते हैं। तो जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। तो संचालन का अर्थ क्या है यहाँ पर? संचालन का अर्थ यह है कि जब वह जीव अपना वो शरीर छोड़ता है, तो परमात्मा को पूरा पूरा एक्यूरेटली मालूम रहता है कि भाई इसने क्या किया था, क्या सोच थी, कितना प्रयास किया, मेरी भक्ति कितनी करी, मेरी भक्ति कितनी नहीं करी, इत्यादि इत्यादि। है, तो उसके अनुसार जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो परमात्मा का कार्य क्या हुआ? परमात्मा जो है फिर उस जीव को जितना उसकी योग्यता है, जितना उसके खाते में लिखा हुआ है, उसके अनुसार उसको भौतिक शक्ति के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा, उसको एक शरीर जो है उसको दे दिया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित किया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जीव जो है उसको उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग शरीर दे दिए जाते हैं। अब मान लीजिए एक जीव को शरीर मिला जिसमें वो आइंस्टाइन जैसा विद्वान है। आइंस्टाइन एक बड़े महान वैज्ञानिक का नाम है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा इस प्रकार से। और एक व्यक्ति को एक शरीर मिला जो इतना बुद्धिमान नहीं है, बल्कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि बड़ा उसके अंदर कम बुद्धि है। तो अब जीवात्मा जो आइंस्टाइन के शरीर में है, अब चूंकि उसके पास बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है, भगवान की कृपा से उसे तीक्ष्ण बुद्धि का शरीर मिला है, तो वह अपने सभी कार्यों को बड़ा जल्दी कर लेगा, बड़ा अच्छे से करेगा। जीवन में उसको प्रगति भी मिलेगी। उस कुशलता के, उस योग्यता के कारण वो अपने जीवन में बड़ा धन भी कमा सकता है, बड़ा एक नाम कमा सकता है, समाज में बड़ा एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। और वही यदि उसी जीव को किसी ऐसे शरीर में स्थापित कर दें भगवान, जिसमें उसके पास इतनी कोई योग्यता ना हो, है, उसके पास इतनी कोई बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि ना हो, तो वही व्यक्ति इतने कार्य नहीं कर पाएगा। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। तो यहाँ उन्होंने मोटर कार का उदाहरण दिया है। तो अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी मोटर गाड़ी में बैठ जाऊं जिसमें जो स्पीड लिमिट है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल सकती है, तो वो मैं उस गाड़ी को 200 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी ऐसी गाड़ी में बिठा दिया जाए जो 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल सकती है, तो मैं कितना ही जोर लगा लूं, वही व्यक्ति हूं जो 200 वाली गाड़ी भी चला रहा था, लेकिन अब 40 वाली गाड़ी में अगर बैठा दिया जाए, तो चाहे कितना ही जोर लगा लूं, मैं 200 नहीं चला सकता हूं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मोटर कार जो वो दी गई है 200 किलोमीटर वाली या 40 किलोमीटर वाली, ये कहाँ से आती है? ये परमात्मा की कृपा से मिलती है। तो जीव को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर में जो भी योग्यता, जिस प्रकार की भी उसको कार्यकुशलता मिली हुई है इस जीवन के अंदर, वो वास्तव में भगवान की, परमात्मा की कृपा से ही मिली है। और वो परमात्मा ने कैसे दी है? वो यहाँ अंतर्यामी की भांति आपके हृदय में बैठा हुआ है,
और सब जान रहा है, सब देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, और उसके अनुसार आपको अगला शरीर वो देगा। तो अर्जुन को ये बात क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मत समझो कि स्वभाव ही सब कुछ है। वो स्वभाव कहां से मिल रहा है तुम्हें? वो वास्तव में परमात्मा की ही देन है। हम्म। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो ये बात पे हमने चर्चा कर ली है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव स्वतंत्र नहीं होता है। व्यक्ति को सदैव भगवान के नियंत्रण में रह व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही आदेश अर्जुन को दे रहे हैं। तो अर्जुन को इस श्लोक में 61वें श्लोक में क्या बताया कि तुम्हारा स्वभाव भी वास्तव में भगवान की ही देन है। तो तुम स्वतंत्र नहीं हो भगवान से, इसलिए उसी भगवान की शरण में जाओ। तो यहाँ 62वें श्लोक में अब श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से एक बार शरण में आने के लिए कहते हैं। तो अभी भक्ति योग के जो श्लोक बोले थे उसमें भी उन्होंने यही कहा, मेरी चेतना में आओ, मेरे संरक्षण में काम करो। है इस प्रकार से तुम्हें सभी बाधाओं से, सभी विषमताओं से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पार कर जाओगे। अब 62वें श्लोक में वही बात बोल रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। देखिए, तमेव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से पूर्ण निष्ठा के साथ हे भारत। अर्जुन को भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं। भारत का अर्थ क्या हुआ? भरत वंश के आप राजकुमार हैं आप, इसलिए आप भारत हैं। सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से पूर्ण निष्ठा के साथ उसी परमात्मा की शरण में जाओ। उसी की कृपा से तुम परम शांति, तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें परम शांति मिलेगी, और तुम्हें परम नित्य धाम जो है तुमको प्राप्त करोगे। अब यहाँ देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बड़े सुंदर शब्दों में अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान की शरण लेने में क्या लाभ होता है। देखिए, वास्तव में अर्जुन जो महाभारत के युद्ध कर रहे हैं, उसमें महाभारत का युद्ध करने के पीछे प्रयोजन क्या है? एक स्थान को प्राप्त करना, स्थान अर्थात एक राज्य को प्राप्त करना, यही तो युद्ध का उद्देश्य है। और अर्जुन के सामने समस्या यह है कि वो राज्य को प्राप्त करने के लिए उसको अपने वो जो उसको अपने बंधु बांधवों की जो हत्या करनी पड़ेगी, उससे उसकी शांति भंग होगी, उससे उसकी मन की शांति, हृदय की शांति वो भंग होगी। तो महाभारत का युद्ध करने के लिए अर्जुन के सामने एक धर्म संकट ये है कि यदि वो राज्य प्राप्त करने के चक्कर में है, स्थान प्राप्त करने के चक्कर में है, तो उसके हृदय की शांति भंग होती है। और यदि वो हृदय की शांति या मन की शांति प्राप्त करता है, या अर्थात युद्ध नहीं करता है, तो उसे स्थान की प्राप्ति नहीं होती है, उसे अपने राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम परमात्मा की शरण में जाकर परमात्मा के निर्देश के अनुसार काम करोगे, तो तुम्हें दोनों चीजें मिलेंगी। तुम्हें शांति भी मिलेगी और तुम्हें स्थान भी मिलेगा। और दोनों ही तुम्हें, शांति भी तुम्हें सर्वोच्च कोटि की शांति मिलेगी, और स्थान भी तुम्हें सर्वोच्च कोटि का, सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होगा। परम शांति, यहां देखिए यहां क्या शब्द लिखा है, तत्प्रसादात पराम शांति। उसकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। देखिए, शांति जो है, या जो शांति को भी आप दो तीन स्तर पर समझ सकते हैं। इसकी भी डिग्री होती है, इसकी भी मतलब एक स्तर होता है। जैसे कहते हैं मन की शांति। मन की शांति का अर्थ क्या है कि भाई मान लीजिए आप किसी गार्डन में चले जाएं, बाग बगीचे में चले जाएं, वहां ना कोई शोर है ना शराबा है, आप आराम से शांति से आप वहां पर बैठे हुए हैं। मंद मंद पवन जो है वो चल रही है, आप सुगंधित पुष्प हैं चारों तरफ, आपको एक वातावरण बड़ा ही रम्य मिल रहा है। आपका मन जो है वो अच्छा लग रहा है, आपका मन लग रहा है वहां पर। तो ये मन की शांति हो गई। लेकिन एक होती है परम शांति। परम शांति कब आती है? परम शांति तब आती है जब हमारा हृदय प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। प्रेम की भावना किसकी प्रति? भगवान के प्रति है। और हमारे मन में ये भाव हो कि भगवान भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, बल्कि कई
कई गुना ज्यादा प्रेम करते हैं और मैं भी भगवान से बड़ा प्रेम करता हूँ। तो ये जब भगवान के प्रेम की अनुभूति हमारे हृदय में होती है, तो हमारे हृदय में जो शांति का अनुभव हम करते हैं वो वास्तव में बड़ा ही उच्च कोटि की शांति होती है, बड़ी उच्च कोटि की शांति। उसको बोलते हैं दिव्य शांति। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे पराम शांति का जो अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है वो क्या है, दिव्य शांति, आध्यात्मिक शांति। हम्म, तो भगवान की शरण में जाने के बाद भगवान के निर्देश के अनुसार, शास्त्र के निर्देश के अनुसार अपना जीवन व्यापन करने के का जो सुख का जो लाभ हमें मिलता है वो है परम शांति और परम स्थान, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत स्थान हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। शाश्वत स्थान कौन सा? भगवान का धाम। तो अर्जुन के सामने क्या था? अर्जुन तो महाभारत के युद्ध में एक राज्य को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध कर रहा था जिससे उसकी शांति भंग हो रही थी, और यदि शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था तो राज्य नहीं मिल रहा था। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया मेरे हिसाब से चलोगे जीवन में तो शांति भी परम मिलेगी और राज्य यानी कि स्थान भी शाश्वत मिलेगा, परम स्थान आपको मिलेगा। तो यहाँ ये देखिए भगवान की भक्ति करने से, भगवान की शरण जाने से कितना लाभ होता है उसका विवरण श्री कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए ये जो चर्चा थी हमारी, जो हमने भी थोड़े समय पहले शुरू करी, बल्कि पिछली कक्षा में हमने शुरू करी थी, स्वभाव को लेकर। स्वभाव के बारे में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे आदेश के अनुसार या मेरी निर्देश के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार चलना पड़ेगा, और अपने स्वभाव के अनुसार चलोगे तो अ, वास्तव में गड़बड़ कर सकते हो। तो भगवान वास्तव में कह रहे हैं कि भाई अपना ये जो स्वभाव है वो मेरे अ, मेरे हिसाब से तुम्हें लगाओ। जैसे अभी पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि ये स्वभाव भी कहाँ से आ रहा है? स्वभाव भी परमात्मा से ही आ रहा है, और परमात्मा की शरणागति लेकर ही तुम्हें इस स्वभाव को मोड़ना चाहिए, तुम्हें इस स्वभाव को लगाना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा इस बारे में करेंगे। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, श्रोतागण के मन में, भक्तगणों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम अपना स्वभाव कैसे पहचाने? मैं ब्राह्मण स्वभाव का हूँ कि क्षत्रिय स्वभाव का हूँ या वैश्य स्वभाव का हूँ, शूद्र स्वभाव का हूँ, किस प्रकार का स्वभाव मुझे मिला हुआ है? ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि बार-बार भगवान कह रहे हैं कि भाई अपना स्वभाव जो है उसको पहचानो, उसको दबाओ नहीं, है उसको लगाओ, उसको धर्म के अनुसार लगाओ। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि भाई उसे पहचाने कैसे? उस स्वभाव को पहचाने कैसे? तो उसका उत्तर इस स्लाइड में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पहले के जो समय था, पूर्व में जब समाज इत्यादि जो थे वो बहुत धर्म के अनुसार चला करते थे, व्यक्ति जो थे वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया करते थे। तो ऐसे समय में जो संतति होती थी, संतान इत्यादि जो होती थी, उसमें यदि मान लीजिए माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं, पिता जो है ब्राह्मण है, माता जो है ब्राह्मणी है, स्वभाव से ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मणी का अर्थ ये नहीं है कि सरनेम के आगे शर्मा शुक्ला इस प्रकार से लगा हुआ है, पर स्वभाव के रूप में मुख्य रूप से सत्व गुण में उनका जो है स्वभाव है। तो ऐसे माता पिता की जो संतान हुआ करती थी वो भी ब्राह्मण स्वभाव की हुआ करती थी। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे ये वर्ण व्यवस्था जो है वो विघटित होती गई, इसका इसका प्रभाव जो है कम होता गया, तो अलग अलग वर्णों में विवाह होते गए, अलग अलग वर्णों में शादियां होती गई इस प्रकार से। तो उससे जो संतानों की जो उत्पत्ति हुई उसमें जो संतान थी उनमें अलग अलग वर्णों के स्वभाव उनमें उपस्थित थे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखें तो कई कई पीढ़ियों से जो इस प्रकार से जो विवाह होते चले आए हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो बिल्कुल एक विशिष्ट स्वभाव को पिन पॉइंट करना या चुनना थोड़ा कठिन कार्य होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। अपने स्वभाव को पहचानने के यहाँ पर 2 मानदंड हमने आपको बताए हैं, बता रहे हैं। स्वयं को 2 मानदंडों पर परखें, अपना यदि स्वभाव आप समझना चाहते हैं तो। और ये एक दिन में नहीं होता है, हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, साल लगे, 6 महीना लगे। कई बार आपको सामने वाले की एक राय भी लेनी पड़ सकती है
किसी वरिष्ठ व्यक्ति से पूछना भी पड़ सकता है कि आप मेरे स्वभाव के बारे में आपकी क्या राय है। लेकिन यहाँ 2 मानदंडों पर यदि अपने आप को परखें, वो 2 मानदंड क्या हैं? शारीरिक स्तर पर आप किस कार्य में कार्यकुशल हैं? किस कार्य में आपकी दक्षता अधिक है? जैसे कोई व्यक्ति गायन में दक्षता रखता है, कोई व्यक्ति उसका रुचि जो है पढ़ने में है, किसी व्यक्ति की रुचि जो है खेल-कूद में है? तो शारीरिक स्तर पर आपकी कार्यकुशलता किन बातों में है? उनकी एक सूची बनाएँ। दूसरा, मानसिक स्तर पर कौन-सा उन सूची में कौन-सा कार्य आपको भीतर से संतुष्टि देता है? भीतर से आपको एक इस प्रकार की भावना देता है जिससे आप संतोष की भावना से आप ओत-प्रोत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जब वो कोई गायन करता है या करती है, तो गायन करने के बाद अ एक तो उसका गाने का जो तरीका है या जो गाना है, गीत है, वो लोगों को अच्छा लगता है, आकर्षित लग करता है। तो यानी कि वो कार्यकुशल है, लेकिन गाने के साथ-साथ वो जो कार्य है, जो गतिविधि है, उस व्यक्ति को भीतर से अपार संतुष्टि देती है, अपार आनंद देती है। तो इस प्रकार का कार्य यदि आप अपने जीवन में अ, उनकी जानकारी करें, उनको पहचानने का प्रयास करें, तो उससे आप अपने स्वभाव को पहचान सकते हैं कि आपका स्वभाव वास्तव में किस प्रकार के कार्यों में लगता है, इस तरह से है। और उस स्वभाव को पहचानने के बाद उस कार्य को भगवान की ओर मोड़ें, भगवान की ओर लगाएं, भगवान की सेवा में उसको लगाने का प्रयास करें। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसे पढ़ने लिखने का शौक है, पढ़ने लिखने में रुचि है, तो वो व्यक्ति वास्तव में अ, 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 उसकी रुचि होगी पुस्तकें पढ़ना, उसकी रुचि होगी कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ना या इस प्रकार से। तो अपने इस स्वभाव को उसे वास्तव में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगाना चाहिए या आध्यात्मिक ग्रंथों में या भक्ति से संबंधित पुस्तकें हैं, गीता है, भागवत है, रामायण है, इस प्रकार के जो अनेक सुंदर-सुंदर भक्ति से संबंधित जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको पढ़ने में यदि वो अपने स्वभाव को लगाए, तो ये एक प्रकार से ये जो हमने अभी तक श्लोक पढ़े हैं कि अपनी चेतना को मुझ में निवेशित करो। अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव के अनुसार मेरी ओर मेरी सेवा में उसको लगाओ। तो ये इस प्रकार से हम कलयुग में अपना स्वभाव इन 2 मानदंडों के आधार पर परख सकते हैं और अंततः उस कार्य को भगवान की ओर हम मोड़ सकते हैं। तो उदाहरण भी हमने यहाँ दिया आपको। जैसे कोई ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसको पढ़ने लिखने में, अध्ययन करने में उसका यदि स्वभाव है, तो उसे आध्यात्मिक और भक्ति संबंधित पुस्तकों की ओर उसको मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति है, वो आयोजन कर सकता है, बड़े-बड़े आयोजन कर सकता है भगवान के लिए, मंदिर बनवाने का निर्माण कार्य उनमें लग सकता है। वैश्य स्वभाव का व्यक्ति है, तो वो भगवान की सेवा के लिए धन एकत्रित कर सकता है, इस प्रकार से। तो ये अलग-अलग स्वभाव में, अलग-अलग प्रकार से वो धार्मिक अ गतिविधियों की ओर उनको मोड़ना चाहिए। अब 63वें श्लोक पर हम चर्चा आगे करेंगे। 63वें श्लोक में जाने से पहले देखिए यहाँ पर हुँ, ठीक है। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें जो मुझे तुमको बताना था, जो बातें मुझे तुम्हें बतानी थी, मैंने तुम्हें उनमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता दी हैं। लेकिन अब तुम जैसे ठीक समझो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, वैसे तुम करो। भगवान अब क्या कह रहे हैं? इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्यै विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्री कृष्ण कहते हैं इतीत ज्ञानम आख्यातम, इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञान बतला दिया है। आख्यातम मतलब बताना। गुह्याद गुह्यतरम मया, मया मतलब मुझसे संबंधित ज्ञान। अब इससे पहले आप ये समझिए कि जो पहले परमात्मा का ज्ञान भी दे रहे थे भगवान, वो ये स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई वो ज्ञान भी जो है वो मुझसे ही संबंधित है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई अलग बात है। जो मेरे बारे में गुह्यतर है, वो मैंने तुम्हें ज्ञान बतला दिया है।
इस पर पूरी तरह मनन करो। विमृश्यैतद अशेषेण, अशेषेण मतलब कुछ बाकी ना रह जाए। कुछ कोई सोच विचार करने में उसमें कहीं कोई छोटी मोटी बात कहीं छूट जाए, ऐसा कोई कोई ऐसा अवसर ना रहे। उस पर बहुत गहराई से, पूर्ण रूपेण, अच्छी तरह, शांति से उस पर आप विचार करिए, और उस पर विचार करने के बाद यथेच्छसी तथा कुरु, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो हे कुरुनंदन। तो यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक जो है वो कई बातों को लेकर हमें कई अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पर बताता है, और वो कौन-कौन सी अच्छी-अच्छी बातें बताता है उसका हम चर्चा, प्रभुपाद जी ने जो इस पर तात्पर्य दिया है उनमें अलग-अलग तात्पर्यों के जो अलग-अलग बिंदु हैं उनकी सहायता से हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। यत किंचित, यत किंचित मतलब जो भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जीव के पास है, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं, अरे भाई मैं तुमको कितनी बार कह चुका हूं मैं परम भगवान हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं युद्ध करो तो यार काय को इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो हे अर्जुन, तुम, मैं कह रहा हूं युद्ध करो, मैं भगवान हूं, मैं जानता हूं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो, तुम युद्ध करो। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को अच्छे और बुरे की समझ दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उसके बारे में इतना विस्तार से, पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। इसमें मुख्य रूप से अधिकतर श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने ही बोले हैं। तो इतनी भगवत गीता तो उन्होंने बता रहे हैं वो अर्जुन को, किस लिए बता रहे हैं? ताकि अर्जुन अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तो यह क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण? प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब अर्जुन को बोला है, इतनी गीता सुनाई है, ठीक है, तुम सोचो, तुम अपना निर्णय लो, मेरे सिर्फ मेरे कहने पर मत करो जो मैं कह रहा हूं सही है या गलत है, तुम खुद स्वयं जो मैं बात तुमसे कह रहा हूं उस पर विचार करो, उस पर सहमति रखते हो तो उसको करो, सहमति नहीं रखते हो तो उसे मत करो। ऐसा वो स्वतंत्रता भगवान, हाँ, अर्जुन को दे रहे हैं। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। सही विवेक से। और यह विवेक हमें कहां से मिलता है? यह विवेक हमें मिलता है भगवान के निर्देशों से। भगवान के निर्देश कहां मिलते हैं? शास्त्रों में। भगवान के निर्देश कहां मिलते हैं? उन शास्त्रों को जिन व्यक्तियों ने पढ़ा है, जिन व्यक्तियों ने उसकी बहुत गहरी समझ स्थापित करी है, विकसित करी है, उन व्यक्तियों से भी हमें उस प्रकार का विवेक मिल सकता है। तो उस सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। क्या सर्वोत्तम विधि है? कि वह उस विषय पर मनन करे, उस पर गहराई से विचार करे। देखिए यहाँ पर जो भक्तगण अपने जीवन में भगवान के संदेश का, भगवत गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, उनका अध्यापन करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए जो व्यक्ति प्रेरित हों, आप में से हो सकता है कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित हों भविष्य में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से शिक्षा है भगवान श्री कृष्ण की। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को भगवान का बारे में बता रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो बताने के बाद उस व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दें कि वो ये इस बात का चुनाव कर सके कि उसे वास्तव में आपकी बताई हुई शिक्षा के ऊपर उसको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आप कई बार इस प्रकार के घटनाएं भी हम देखने को मिलते हैं कि जो प्रचारक होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, जो इस प्रकार से धर्म उपदेश करते हैं, वो
कई बार इस प्रकार की बातों को भूल जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि यदि उन्होंने बताया है तो वो काम वैसा ही होना चाहिए। जैसे भगवान जीव की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वे भी भगवान के निर्देश के अनुसार अपना प्रचार का कार्य अपने कर्तव्य की भावना से करते हैं, लेकिन उसका फल वास्तव में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो स्वतंत्रता जो है वो जीव की, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और अंतिम बिंदु, ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि ये अवश्य नहीं है कि हमें धर्मशास्त्रों से ही मिले, हम ऐसे लोगों से भी इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जिन्होंने इस प्रकार के धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जो उनमें वास्तव में पूर्ण रूप से निष्णात हैं, परफेक्ट हैं। अब परमात्मा की शरणागत होने का जो विषय था, 61, 62, 63वां श्लोक, उससे अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। देखिए कैसे। हम्म, परमात्मा के शरणागत होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के शरणागत होने की। परमात्मा के शरणागत होने के ज्ञान को यहाँ क्या कहा गया है? गुह्यतर। और श्री कृष्ण के शरणागत होने के ज्ञान को क्या कहा गया है? गुह्यतम। गुह्यतर मतलब अच्छा, बेहतर, और गुह्यतम का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम, अति उत्तम। देखिए, अब यहाँ आचार्यगण जो है जिन्होंने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी हैं, वो इस संवाद की गहराई में उतर उतर कर इस बात को अब समझ सकते हैं कि अर्जुन को जब भगवान कह रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, है, अर्जुन को जब वो ये बात सुनने को मिलती है तो वो सोच में पड़ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसा करूं। तो भगवान ने थोड़ी देर पहले ये कहा था, उससे थोड़ी देर और पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, उससे पहले ये कहा था। तो अलग-अलग बातें जो है अब अर्जुन के मन में घूम रही हैं, हैं? वो चर्चा उसके दिमाग में चल रही है कि क्या कहा था? अब मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अब भगवान देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है सामने जो मेरे खड़ा है अर्जुन, ये कैसे प्रयास कर रहा है, कैसे सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दृश्य देखकर भगवान का हृदय जो है द्रवित हो जाता है कि कैसे ये जो भक्त है मेरा, वास्तव में मेरे उपदेशों को कितना संजीदगी से, कितना गंभीरता से ले रहा है और उस पर मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। अब उस द्रवित हृदय के भाव में श्री कृष्ण अब गीता का सार बोलते हैं। गीता का वो विभाग अब वो बोलते हैं जो वास्तव में संपूर्ण गीता का एक तरह से 2-3 श्लोकों में एक प्रकार से निचोड़ है, एक प्रकार से सार है। तो वो देखिए, उस सार को बोलने से पहले, है, उस सार को बोलने से पहले 2 श्लोकों में 65वें 66वें श्लोक में वो जो सार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उस सार को बोलने से पहले वो 64वां श्लोक बोलते हैं और उस 64वें श्लोक में वास्तव में भगवान बताते हैं कि ये जो ये जो ज्ञान जो अब मैं तुम्हें 65वें और 66वें श्लोक में देने वाला हूं, ये वास्तव में कितना महान और कितना एक प्रकार से गुह्यतम ज्ञान है। तो देखिए, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कैसे दिया है। 51 से लेकर 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताया है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है कि कर्म योग करने के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग करने के बाद तुम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करोगे। तो ये गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक जो गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए एक प्रकार से ये गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन उससे भी ऊपर यदि जाना है, तो है परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान का मतलब क्या? अंतर्यामी, कि वही भगवान जो है वो अंतर्यामी भी हैं। वो ब्रह्म जो है वो जो हर जगह सर्वव्यापी है, वही जो ब्रह्म है वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ है। तो ये गुह्यतर ज्ञान है। ये भगवान की एक प्रकार से शक्ति का एक एडवांस्ड वर्जन है और उसमें अधिक ज्ञान उसमें दिया गया है, परमात्मा ज्ञान। और फिर अब 64वें 65वें और 66वें श्लोक में गुह्यतम ज्ञान, कि वो ही जो
सर्वव्यापी अंतर्यामी जो जो शक्ति है, वो वास्तव में एक व्यक्ति है, वो भगवान है। तो भगवान की पूर्ण शरणागति का ज्ञान, इसको गुह्यतम ज्ञान जो है वो बताया गया है। भगवान की पूर्ण शरणागति का ज्ञान, ये भगवत गीता का गुह्यतम ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को बोलने से पहले श्री कृष्ण उस ज्ञान का एक प्रकार से भूमिका बनाते हैं 64वें श्लोक में। श्री कृष्ण का इस श्लोक में क्या निष्कर्ष है, वो है, मेरे परम आदेश को पुनः सुनो। एक बार पुनः सुनो। देखिए, सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब यहां देखिए, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। पहले सर्वगुह्यतमम भूयः। भूयः का मतलब एक बार पुनः, एक बार फिर। सर्वगुह्यतम, पुनः, मेरा सर्वगुह्यतम ज्ञान। शृणु में परमम वचः, तुम सुनो जो मेरी परम शिक्षा है। परमम वचः, परमम वचः मतलब मेरी इससे ऊपर की शिक्षा और कोई नहीं है। इससे ऊंची बात मैं और कोई नहीं बता सकता हूं। ये सबसे ऊंची शिक्षा है, सबसे गहरी बात है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी देखा होगा, या हो सकता है व्यक्तिगत रूप से किसी का अनुभव भी रहा हो। मान लीजिए कोई बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, और उसका पुत्र या पुत्री या जो भी उसके घनिष्ठ वाल संबंधी हैं, पत्नी इत्यादि उसके आसपास बैठे हैं। तो उसे दिख रहा है कि अंत जो है मेरा निकट है। अब वो अपने उस पूरे जीवन का एक निचोड़, एक सार, वो अपने एक घनिष्ठ संबंधी को, अपने पुत्र को या पुत्री को या पत्नी को वो देना चाहता है। उस समय वो सिर्फ कुछ ही बातें बोलता है कि बस मैं अब चलने वाला हूं, अब इस जीवन के बाद फिर कभी भेंट नहीं हो पाएगी, तो मैं अब तुम्हें ये 2 या 3 बातें बताकर जा रहा हूं या जा रही हूं। इस पर यदि तुम जीवन भर चलोगे या चलोगी, तो वास्तव में तुम यकीन मानो, तुम निश्चित समझो कि तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये इस प्रकार की भावना रखते हुए कि वो परमम वचः, जो मेरी परम शिक्षा है, सर्वगुह्यतमम। देखिए यहां शब्दों पर ध्यान दीजिए। गुह्यतमम, जैसे हम बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट मतलब, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, उससे बेहतर, और बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम। तो सर्वगुह्यतमम, यहां पर श्री कृष्ण सर्वगुह्यतमम ज्ञान बता रहे हैं। श्रृणु में परमम वचः, और ये मेरी परम शिक्षा है। तो देखिए, दो दो महिमा मंडन करने वाले शब्द हैं यहाँ, परम शिक्षा और गुह्यतम। हम्म, उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ जो तीसरी है, जो नीले रंग में लिखी हुई पंक्ति है, इस समय भगवान जो है वो अर्जुन के प्रति थोड़ा हृदय में उनके भावुकता, एक इमोशन भगवान के हृदय में उत्पन्न हो चुका है। इष्टोसी में दृढ़म इति, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। एक अत्यंत घनिष्ठता का भाव, एक अत्यंत आत्मीयता का भाव, एक प्रेम का भाव श्री कृष्ण के हृदय में अपने भक्त के प्रति यहाँ पर देखने को मिलता है। इष्टो सी में दृढ़म इति, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई व्यक्ति अपना छोड़ने वाला है, प्राण छोड़ने वाला है, इस समय उसका अपने सगे संबंधियों के प्रति बड़ा ही एक प्रेम का, एक आसक्ति का भाव है, और ऐसे समय में उसको कुछ 2-3 बातें जीवन में बोलना चाहता है जो उसके जीवन का निचोड़ रही हैं। वो भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से अर्जुन को यहाँ दे रहे हैं। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, ततो वक्ष्यामि ते हितम, और ये मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। तो अत्यंत आत्मीयता के साथ गुह्यतम ज्ञान, जो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी परम शिक्षा है, मैं किस लिए बता रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। तो आप ये समझिए कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस प्रकार से भूमिका बनाई है कि आने वाले जो जो दो जो 1-2 श्लोक जो अब भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं, वो वास्तव में कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसका आप एक प्रकार से आकलन स्वयं कर सकते हैं। वैसे
भगवान श्री कृष्ण ने जो ये गुह्यतम शब्द है भगवत गीता में 2 स्थानों पर और बोला है, और वो 2 स्थान हैं। एक तो उन्होंने बोला है अध्याय 9 के आरंभ में। तो मैं अध्याय 9 खोल रहा हूं भगवत गीता में, और अध्याय 9 के आरंभ में जो उन्होंने पहला श्लोक बोला है, वैसे तो अध्याय 9 का शीर्षक प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, परम गुह्य ज्ञान, तो खुद ही बोल रहे हैं। तो देखिए अध्याय 9 का पहला श्लोक क्या है, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अन्य सूयवे। इदम ते तू गुह्यतमम। और ये आप ध्यान आपको रहे, आपको होगा ही कि अध्याय 9 जो है वास्तव में जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, जो ये बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग से संबंधित अध्याय हैं। और उन भक्ति योग के अध्यायों में भी जो 9वां अध्याय है वो वास्तव में उन 6 अध्यायों का भी निचोड़ है। तो ये परम गुह्य ज्ञान है। तो ये 9वें अध्याय का पहले श्लोक में उन्होंने ये गुह्यतम शब्द बोला है। दूसरा गुह्यतम शब्द कहां बोला है उन्होंने, दूसरा गुह्यतमम शब्द बोला है उन्होंने 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। अब वो 15वें अध्याय का 20वां श्लोक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धि मान्य सक्त कृतस्य च भारत। अहे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये जो कौन सा ये जो गुप्त अंश है वो कहाँ बोला है, ये उससे पहले 15वें अध्याय के उससे पहले 20वें श्लोक से पहले 19वें श्लोक में बोला है। वो क्या है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति पूर्ण भक्ति में रत होता है। वह व्यक्ति पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो देखिए प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के आरंभ में और 15वें अध्याय के अंत में जहां भी गुह्यतमम शब्द का उपयोग किया है, वहां पर उनका आशय उनकी स्वयं की भक्ति से ही है, शुद्ध भक्ति से ही है। और इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता की परम शिक्षा, श्रीमद् भगवद गीता की गुह्यतम शिक्षा क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। देखिए अब 65वां और 66वां श्लोक देखिए। 65वां श्लोक भगवत गीता का सार है, और वो क्या है, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसमें, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो, और मुझे नमस्कार करो। माँ में वैश्यसी सत्यम ते, इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो मन मना शब्द का क्या अर्थ है, सदैव मेरा चिंतन करो। सदैव मेरा चिंतन करो मतलब सदैव प्रयास करो कि भगवान पर ही मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित रहे। मद भक्तो, मद भक्तों का अर्थ यहाँ क्या है, भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भक्त बनो, कोई ध्यान योगी मत बनो, कोई ज्ञान योगी मत बनो, कोई कर्म योगी मत बनो, ये इस प्रकार का योगी उस प्रकार का योगी नहीं, भक्ति योगी बनो, मद भक्तो। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि अन्य अन्य जितने भी आध्यात्मिक कल्याण के जो मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, उसके अतिरिक्त भगवान क्या कह रहे हैं, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद त्याजी, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा कैसे करना है, जैसे हमने आपको अभी कुछ समय पहले बताया, भगवान की पूजा पुष्प से, धूप से, माला से, दीपक से, गंध से, नैवेद्य से भगवान की पूजा करी जाती है। देखिए यहाँ पर भक्त कितनी सुंदर ढंग से भगवान को यहाँ पर पुष्प अर्पण कर रहा है। तो उस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो,
और इस प्रकार निश्चित है और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार का अर्थ क्या है? साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान के साष्टांग मतलब ऐसा प्रणाम जिसमें संपूर्ण शरीर के सारे अंग जो हैं वो भगवान को नमन करने में लगा दिए जाएं, तो उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो देखिए यहाँ भगवान वास्तव में बहुत भावुक हो चुके हैं। पिछले श्लोक में आपने देखा अर्जुन के लिए क्या कह रहे हैं? तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। और यहाँ कह रहे हैं तुम्हें मैं वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो बड़ा एक अपनापन, एक आत्मीयता का भाव इन इन श्लोकों में आप देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे शिक्षक की भांति अर्जुन को पढ़ा रहे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है अर्जुन का कल्याण। जैसे वर्तमान जीवन में भी आप देखेंगे कि यदि आप किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो शिक्षक जो है वहां पर एक वेतन लेते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं हर शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि कोई शिक्षक जो है वो वेतन लेकर पढ़ाता है या इस प्रकार से वेतन को लेकर यदि वो बहुत ज्यादा आसक्त है, तो उसको इस बात से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो विद्यार्थी को समझ में आया है नहीं आया है, वो कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे शिक्षक नहीं है। उनका और कोई स्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ ये है कि ये जो मेरा भक्त है ये वास्तव में जो मेरी शिक्षाएं हैं उनको भली भांति अच्छे से ढंग से उनको वो समझ सके। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए यहाँ प्रति जाने जो ये शब्द है, प्रति जाने शब्द का अर्थ होता है कि सार्वजनिक घोषणा कर दो। सार्वजनिक घोषणा, तो मान लीजिए कई बार हम कोई काम करते हैं, उसमें किसी को अपना वचन देते हैं, तो मान लीजिए केवल मौखिक वचन हमने दे दिया, तो बाद में यदि वो व्यक्ति आता है तो हम संभावना है कि वो व्यक्ति जो है जिसने वचन दिया वो पलट जाए। लेकिन यदि वो वचन दो साक्षी अगर उसके साथ में है, दो गवाह उसके साथ में है, साक्षी रहते हैं और साक्षियों के सामने यदि वो वचन देता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कह सकता है कि भाई नहीं नहीं आपने ऐसा वचन दिया था और ये दो लोग जो हैं इस बात के गवाह हैं, इस बात के साक्षी हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति अखबार में निकाल दे, यदि वो व्यक्ति मुनादी कर दे, एक एक सार्वजनिक घोषणा कर दे, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने कहे हुए वचनों से वापस नहीं मुकर सकता। तो इसी प्रकार का वचन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रति जाने प्रियोसी में मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ध्यान दीजिए कि ये जो 1865 में जो श्लोक आया है, वही श्लोक लगभग लगभग वही शब्द 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा है। और वो श्लोक क्या है? देखिए वो श्लोक पढ़ रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो देखिए ये पहली पंक्ति जो है बिल्कुल वही है। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अब आप देखिए जो भी बात, ये एकमात्र श्लोक ऐसा है जो भगवत गीता में लगभग लगभग उसी प्रकार से दोहराया गया है। तो कोई बात दोहराई कब जाती है? दोहराई जब जाती है जब वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई व्यक्ति जब अपना जीवन छोड़ने वाला है तो वो बिल्कुल उतनी ही बातें बताएगा जो बस अब समय कम है, बस जो दो तीन छोटी छोटी जो गूढ़ बातें हैं वही मैं इनको बताना चाहता हूं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। तो ये मुख्य बात एकदम स्पष्ट हो गई इससे कि श्री कृष्ण का शुद्ध बनना चाहिए और उन्हीं के लिए कर्म करना चाहिए। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। वह अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। इसके साथ हम आज के इस अंतिम श्लोक पर आते हैं। गीता का निष्कर्ष क्या है? श्री कृष्ण की शरणागति। अब अर्जुन के मन में अगर
ये भाव है कि भाई हाँ, मुझे भगवान का शरणागत होना है, भगवान का भक्त बनना है। लेकिन अर्जुन ये सोच रहा है कि भाई मान लीजिए मैं इस युद्ध में जो नरसंहार मेरे द्वारा होगा, जो लोगों का वध जो मेरे होगा, उससे मेरा पाप जो है वो बढ़ जाएगा। तो भगवान अब उसकी इस भावना को निष्कासित करने के लिए, इस भावना को संभालने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66वां श्लोक जो है वो गीता का, इसको बोलते हैं चरम श्लोक। चरम श्लोक अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब तुम सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओ अर्थात किसी देवी देवता की शरण की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी और मेरी, सिर्फ केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे से पूर्व जन्म में या पूर्व जीवन में कोई पाप हो चुके हैं, या आगे आने वाले जीवन में कुछ पाप होने वाले हैं। तो जो भी हो, पापी नहीं हो, तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, माँ शुचा मतलब डरो मत, इस बात का डर ना रखो कि तुम्हारा क्या परिणाम होगा। केवल और केवल मेरी शरण में आओ, तुम्हें सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के सहायता से इस श्लोक को पढ़ेंगे, जो कि वास्तव में गीता का चरम श्लोक है। गीता के अंत में लिखा गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई भगवत गीता में यदि भक्ति उसका मुख्य संदेश है, तो भगवान ने भगवत गीता के जो भक्ति के जो अध्याय हैं वो बीच में क्यों रखे हैं, अंत में क्यों नहीं रखे? अब अंत में चर्चा हो तो रही है, देखिए अंत में सिर्फ क्या भगवान क्या बता रहे हैं, सिर्फ भक्ति तो बता रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मेरे लिए कार्य करो, मेरे भावना में रहो। ये भक्ति नहीं तो और क्या है? भक्ति तो है। तो भगवत गीता के अंत में भक्ति जो है वो बड़े ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए भगवान प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। कौन सी? जैसे यहाँ देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन कौन से धर्म बताए हैं गीता में ही? कौन कौन से धर्म बताए हैं? पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, इत्यादि इत्यादि। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। बड़ा स्पष्ट है ना? अनेक अनेक बातें जो गीता में बता चुके हैं, बोले उनको एक तरफ रखो, एक छोटी सी बात ध्यान रखो, मेरी शरण में आओ। है? अब देखिए 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई जो वास्तव में पाप करते हैं या पाप कार्यों में लगे हुए हैं या लगे हुए थे, वो मेरी पूजा नहीं कर सकते। देखिए 7वें अध्याय का 28वां श्लोक आपके सामने मैं यहाँ पढ़ता हूँ। 28वां श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने पूर्व जन्म में जिनके पाप खत्म हो चुके थे, वही वास्तव में मेरी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इस बात की चिंता मत करो कि कुछ पाप किए हैं तुमने। यदि पाप किए भी हैं तो भी मेरी शरण में आओ, मैं ध्यान करूंगा, मैं उन पापों को तुम्हारे हर लूंगा। 7वें अध्याय में कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो, तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि यदि आप सोच रहे हैं कि चूंकि आपसे कुछ पाप हो गया है तो आप श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ना सोचें। हैं? आप श्री कृष्ण की यदि भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके पापों का भी ध्यान रख सकते हैं।
भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था प्राप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि हम कोई धर्म के रास्ते पे चले ही ना, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसा धर्म स्वीकार करना चाहिए अपने स्वभाव के अनुसार जो वास्तव में हमें कृष्ण की ओर ले जाए, जो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाए। तो जैसे अर्जुन का उदाहरण लीजिए, तो अर्जुन का उदाहरण ये है कि माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय है। तो अर्जुन को यह समझना चाहिए कि वास्तव में मेरा परम धर्म तो है भगवान की भक्ति, और उस भक्ति को करने के लिए जो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, मुझे उस भक्ति में उसको नियोजित करना है, उसको निवेशित करना है, उसको वहां लगाना है। अर्जुन ये नहीं सोच रहा है कि मेरा परम धर्म क्षत्रिय है और उस क्षत्रिय मेरा परम धर्म क्षत्रिय है और मुझे थोड़ी बहुत भक्ति भी करनी है, ऐसा नहीं सोच रहा है। अर्जुन ये सोच रहा है, या अर्जुन के लिए शिक्षा ये है कि मेरा परम धर्म जो है, मेरा परम जो कार्य है, वो है भगवान की भक्ति। सबसे पहले मैं भगवान का सेवक हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर हूं, उसके बाद मैं इंजीनियर हूं, उसके बाद मैं भारत देश का नागरिक हूं, उसके बाद मैं अपनी पत्नी का पति हूं, उसके बाद मैं अपने पति की पत्नी हूं, उसके बाद मैं अपने पिता का पुत्र हूं, लेकिन सबसे पहले मैं भगवान का सेवक हूं। तो ये भगवान का मतलब है, अर्थ है जब वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सबसे पहले तुम इस बात को ध्यान करो कि तुम मेरे शरणागत हो। तो भगवान की शरणागति होने के बाद हमें कोई ना कोई धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना ही है। तो जो कार्य हमें भगवान की ओर ले जाए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, उसे स्वीकार करें, और जो भगवान की भक्ति से दूर ले जाए, उसे अस्वीकार करें। तो ये इस बिंदु का अर्थ है। धर्म की विविध विधियां हैं, ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अलग-अलग प्रकार के किसी ने कोई व्रत बता दिया, किसी ने कोई पूजा बता दी, किसी ने शनि की पूजा बता दी, किसी ने मंगलवार की पूजा बता दी, इत्यादि इत्यादि। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, आपको किसी अन्य प्रकार के अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम शरणम व्रज। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। तो यहाँ देखिए भक्ति का गुह्यतमम रूप देखिए, साकार रूप में भी कई रूप हैं श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र, श्री वराहदेव, श्री नरसिंह देव, इत्यादि इत्यादि, लक्ष्मी नारायण, इत्यादि इत्यादि। तो इनकी भक्ति भी श्रेष्ठ है, आकर्षक है। लेकिन यहाँ गुह्यतम रूप में क्या कह रहे हैं, इससे बढ़कर भी जो साक्षात श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। तो ये गुह्यतम, गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, वैदिक साहित्य का सबसे जो गूढ़ ज्ञान है, जो सबसे ऊपर का ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है, वो आप पढ़ रहे हैं आज। अंतिम दो पंक्तियों के साथ आज की कक्षा वो विश्राम देंगे। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, यही संपूर्ण गीता का सार है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि गीता का सार कर्म योग नहीं है, गीता का सार ज्ञान योग नहीं है, गीता का सार ध्यान योग नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है। गीता का सार क्या है? श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोए, मीराबाई ने ये जो भजन लिखा है, उसका अन्य शब्दों में यहाँ पर जो सार है वो यही है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है?
जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति है, वही शुद्ध भक्त है। ऐसे भी कई लोग हैं जो आपसे कहेंगे, प्रभु जी भक्ति करके क्या मिलेगा, जब अपना कर्म हमको करना चाहिए, अपना कर्म हमको करना चाहिए। अगर कर्म ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा है? भक्ति भी कर लेंगे लेकिन जब कर्म ही नहीं किया तो क्या फायदा। तो ये जो है वो वास्तव में भगवत गीता का सार नहीं है। भगवत गीता का सार ये है कि जो ये कहे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो, वही वास्तव में शुद्ध भक्त कहलाता है और वही सर्वश्रेष्ठ है। योगियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा ही शुद्ध भक्त योगी है, ना कि कर्म योगी, ना कि ज्ञान योगी और ना ही ध्यान योगी। तो आज की कक्षा में आपने वैदिक साहित्य का, भगवत गीता का निचोड़, परम गुह्य ज्ञान आपने पढ़ा और आपने अनुभव किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बड़ी आत्मीयता से, बड़े प्रेम से अर्जुन को इस ज्ञान को देने के लिए तत्पर हैं, उसको समझा रहे हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो वो स्वागत योग्य है, आप अवश्य उसको पूछें। धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, इसमें जो शरणागति का टॉपिक है, हम्म, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे? अगर आज समय हो चुका है तो अगली कक्षा में। बताइए बताइए शरणागति का। देखिए शरणागति की है जो आप 66वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया है हरि भक्ति विलास से। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो इसमें जो पहले दो जो पंक्तियां हैं, पहली जो दो बातें हैं, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो हमारी भक्ति के अनुकूल है ऐसा धर्म हम अपनाएं, ऐसा धर्म मतलब ऐसा कर्तव्य अपने जीवन में अपनाएं, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग दें। तो ये तो बातें होंगी, जो पहली दो जो बातें हैं ये तो समझ लीजिए जो कार्यकलाप हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उन बातों को लेकर है। और आगे के जो चार बातें हैं, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। रक्षिष्यतीति मतलब भगवान मेरी रक्षा हमेशा करेंगे, ये भावना हृदय के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्वे का अर्थ जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है वो ये है कि हमारा भरण पोषण निर्वाह कैसे होगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, भगवान उसकी चिंता कर लेंगे। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप का अर्थ जो मुझे ध्यान पड़ रहा है वो ये है कि अपने आप को एक प्रकार से निस्सहाय समझे, है कि और जीवन की प्रगति के लिए वो कृष्ण को ही अवलंब समझे, जीवन की प्रगति के लिए वो कृष्ण को ही अपना एकमात्र साधन समझे। तो पहली जो दो बातें हैं वो तो क्या करना है क्या नहीं करना है, और अंदर किस प्रकार की भावना रखनी है भगवान के लिए, को वो मेरी रक्षा हमेशा करेंगे। जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी भगवान की अनन्य भक्त थी। तो जब उसके जीवन में ऐसा संकट आया कि उसने सोच लिया कि भाई अब भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, तो उसने पुकारना शुरू कर दिया। तो वो कि रक्षा मेरी भगवान करेंगे और भगवान ही मेरा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी रहेंगे। मैं तो भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से रत रखना चाहता हूँ। ये वास्तव में शरणागति है, ये शरणागति की व्याख्या है। आप पढ़ सकते हैं इसे, 66वें श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है। वो पिछले जो बाकी के जो तीन है, वो फर्स्ट थ्री आर वेरी क्लियर। हम्म, जो जो पिछले जो तीन है, उनका फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? पिछले जो तीन मतलब कौन से? सो एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल, रिजेक्ट व्हाट इज नॉट फेवरेबल, एंड हाँ हैव फुल फेथ। ये तीन क्लियर है। हाँ, गोप्तृत्व मतलब मेरा भरण पोषण, मुझे अपनी जैसे लोग बाग चिंता करते हैं ना आजीविका। भाई, आजीविका, हाँ मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी अपना प्रयास नहीं करता है, लेकिन ये है कि भाई
जीवन में अपने आजीविका को ही पूरा सब कुछ नहीं मान लेता है। कई लोग राइट। तो ऐसे होते हैं ना, जो जिनका जीवन मरण जो है वो सिर्फ सैलरी चेक से ही चलता है, कि आज इतनी है और परसों जो है उतनी होनी चाहिए और अगले दिन जो है इतनी होनी चाहिए। उनका जो सारी जो चेतना है वो सैलरी कॉन्शियस होती है, वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होती है। भगवान की चेतना कम होती है, सैलरी की चेतना ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो फोर्थ हुआ, फिर फिफ्थ। हाँ जी, आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब असहाय, निस्सहाय मानना, ओके, डिपेंड ऑन द लॉर्ड। डिपेंड ऑन द लॉर्ड। और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझना, मतलब कृष्ण को ही एक तरह से अपना सहारा समझना। उसका ये संस्कृत वर्ड क्या है लास्ट का, सिक्स्थ का? देखिए, आत्म निक्षेप, मुझे देखिए इस श्लोक को मुझे हो सकता है मैं आपको ठीक ना बता पाऊं। ठीक है आत्म प्रभु, निक्षेप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, कार्पण्य। नेक्स्ट टाइम हाँ, डिस्कस करेंगे। हाँ, षड विधा शरणागति रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा तो फिर आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। हरि बोल, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी कक्षा आज 5-10 मिनट ऊपर हो गई, लेकिन पूरा करना आवश्यक था क्योंकि इसी संदर्भ में 66वां श्लोक पढ़ा जा सकता था। अन्य कोई प्रश्न हो आपके मन में, आपके कोई शंका हो, कोई और टिप्पणी हो हरे आपकी कृष्णा तो। प्रभु जी। हाँ, ईश्वर प्रभु जी बताइए। हाँ, मैं बीच में आया, लेकिन आखिरी आधा घंटा मुझे मिला, भगवान की बड़ी कृपा, और बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए रिवीजन था, लेकिन फिर भी आनंद पहले से ज्यादा आया। आई एम रियली हाँ, वेरी हाँ। थैंकफुल। आई पुनी फील पुनी फुलफिल्ड। पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। रामचरितमानस बिल्कुल में गोस्वामी बिल्कुल तुलसीदास जी बिल्कुल। कहते हैं, चाहे कितनी बार सुन लो, जी जी। हिय की प्यास बुझत न बुझाई। तो वही यस हुआ यस। आपके साथ आज, वही बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। चलिए, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। चलिए जी, फिर आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप हरे सभी का बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा अनुराग जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राकेश जी, कृष्ण, हरे प्रभु कृष्ण, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु योग जी। योग गुरु जी, हमारे रविंद्र प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा अशोक जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। तो पैसे कंप्लीट होते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, मैं बहुत महंगी नहीं, वैल्यू जो होती है ना वो यही